नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विजय सर लक्ष्य ज्ञान अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हो रहा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सीआई वाला, कंपाउंड इंटरेस्टेड चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम आज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और क्या है उस चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं हम कि किस टाइप से चक्रवृद्धि ब्याज को समझाना है और कैसे 1 वर्ष का यानी 2 वर्ष का 3 वर्ष 4 वर्ष किस टाइप से उसका ब्याज निकाला जाता है। तो बहुत आसान है, आप देखते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट होता है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आपको सीआई भी बताया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दोनों वीडियो साथ साथ में चलेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आप दोनों देखते रहिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, पहले समझने की आवश्यकता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फर्स्ट साधारण, सेकंड चक्रवृद्धि ब्याज। चलो, साधारण ब्याज को इसलिए लिया आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज को समझने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या डिफरेंट है और उसके जो अंतर और योग को लेकर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी रहेगा। लेकिन आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज देखिएगा। साधारण ब्याज में सिंपली हम देखते थे कि जो ब्याज रेट लगाया जाता था वह साधारण ब्याज होते थे, 1 वर्ष का, 2, 3, 4 वर्ष का, इस टाइप से। तो जैसे मान लो यहाँ पर 1000 रुपये है ना, तो ये साधारण ब्याज 1000 रुपये है और उसका मैं ये मूलधन मान लेता हूँ, मूलधन। ठीक है, 1000 रुपये मूलधन और उसका रेट है 10% और 10% कितना है 10 और समय है। ठीक है, समय जो भी है, ठीक है, 1 वर्ष 2 वर्ष निकालेंगे हम। ठीक है, तो इस टाइप से। तो साधारण ब्याज में सिंपल ब्याज रहता था, सिंपल तरीके से, जैसे उसमें साधारण ब्याज बराबर उसमें रखते हैं मूलधन गुणित तय गुणित समय बटे 100 में, है ना। इस फार्मूले से हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो यदि हम उसको निकालते हैं, मूलधन कोई धन है वो तो कितना है 1000 रुपये है, उसका रेट 10% और समय, ठीक है, समय 1 वर्ष 2 वर्ष का निकाल के बताऊंगा मैं, 2 वर्ष का निकालता हूँ। तो यहाँ पर रहेगा, जैसे मान लो 1 साल के लिए है ना, ओनली 1 ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा और 10% और बटा और उसके बटे में 1 है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉरी, 1 नहीं 100, 1% है इसलिए 1 लिख दिया मैंने। समय 1 साल के लिए है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब उसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ब्याज कितना 100। यदि हम उसमें 2 वर्ष का निकालते हैं तो 1000 गुणित 10 गुणित क्या हो जाता है 2 और बटे क्या होता है 100, है ना। 0 से 0, 0 से 0, तो क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो है ना ब्याज होता फिर कितना होता 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये, ये साधारण ब्याज की बात हुई। ठीक है, सिंपल तरीके से जो ब्याज लगाया जाता है साधारण ब्याज है और ये आपका, ठीक है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, इस टाइप से हम 1 साल का निकालते हैं तो 150 रुपये आते हैं और दूसरे साल में 200 रुपये, और इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज ये आता है। लेकिन अब यदि उसी को हम यही हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में देखें तो ठीक है, यही मान लेते हैं कि 1000 रुपये कोई मूलधन है। ठीक है, 1000 रुपये कोई मूलधन है और उसका रेट है 10% है और फिर कितना, ठीक है, 1 वर्ष है। ठीक है,
मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि 1000 रुपये का 10% और एक वर्ष के लिए है ना, उसमें भी एक वर्ष का निकाल के बताता हूँ। तो ये हो जाएगा कि जैसे उसमें, ठीक है, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ए पी बराबर है ना आर बटा पानी, ये है ना फार्मूले जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे तरीके से निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, चलो एक साल का निकाल के बताता हूँ मैं। तो ये 1000 गुणित वही एक वर्ष का, तो साधारण ब्याज के समान ही निकलता है एक वर्ष का। ठीक है, उसमें फार्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के लिए भी फार्मूला कोई नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कितना बचा 100। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सही बात है ना। यानी ये स्पष्ट होता है कि साधारण ब्याज एक वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का कोई डिफरेंट नहीं होता है। साधारण ब्याज एक वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष में समान रूप से होता है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे तरीके से आपको समझना है कि जैसे ही 2 वर्ष आता है, यानी क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे ही 2 वर्ष स्टार्ट होता है ना, 2 वर्ष क्या हो जाएगा स्टार्ट होगा। जैसे ही 2 वर्ष स्टार्ट होता है वैसे क्या होता है, यहाँ डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, उसमें तो बस 2% लगाना है, 2 निकल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे ही 2 वर्ष होता है वहां से अंतर प्रारंभ होता है। ठीक है, देखिएगा कि जैसे 2 वर्ष स्टार्ट हुआ तो पहले साल का 1000 रुपये है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ। पहले साल में 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का कितना बन रहा है 100। ठीक है, ये 100, ठीक है, ये 100 है। तो ये क्या होगा, एक साल का जो 1000 रुपये का 100 रुपये ब्याज आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 100 रुपये ब्याज आ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरे साल में स्टार्ट हो रहा है, ये एक वर्ष का था। ठीक है, ये वर्ष का एक और ये दूसरा साल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा, जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ दूसरे साल में 1000 रुपये का है 100 रुपये मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये फर्स्ट साल हो गया मान लो। ये दूसरे साल में भी क्या होगा 1000 रुपये है ना, दूसरे साल में, यानी ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट का ये है, मान लो ये दूसरे साल का। तो यहाँ पर दूसरे साल में 1000 रुपये का 100 रुपये मिलना ही है। लेकिन क्या होता है कि 1000 का 100 तो मिल जाएगा, लेकिन जो 1000 रुपये का 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, उसका भी क्या होगा, उसका भी ब्याज रहेगा। ठीक है, उसका भी ब्याज रहेगा। यानी जैसे यहाँ 1000 रुपये का ये मिला है 100, तो अगले 2 साल में क्या होगा, 1000 का 100 तो मिलना ही है, लेकिन जो 100 है उसका भी जितने प्रतिशत उसका है उसका भी रहेगा। चलो, आपको समझ में नहीं आएगा है। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से समझे कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, आप समझ में आ गया। ठीक है, यानी ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। जैसे यहाँ पर एक वर्ष के लिए ब्याज कितना आया है 100 रुपया आया, तो अगले वर्ष में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, एक वर्ष का तो 100 आया, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ब्याज क्या है, ब्याज 1000 रुपये पे कितना आया ब्याज 100 रुपया। तो उस 100 रुपया का भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में। बस ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल और सीधे तरीके से आप समझो तो ये कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले साल का ये हो गया और 100 रुपये का भी 10%। यहाँ पर रेट कितनी लगाएंगे 10, यानी देखिएगा ये पहले साल का है मान लो में, फर्स्ट साल में। ठीक है, पहले वर्ष का है, पहले वर्ष का कितना है, ठीक है 100,000 का 10% हम देखेंगे। फर्स्ट साल का पहले वर्ष का बटा 100, 0 से 0 कट गया। पहले साल में कितना आया ब्याज 100 रुपये। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में उस 100 का ये 100 आया उसका भी ब्याज लगेगा, है ना, कितना लगेगा उसका भी 10% लगेगा। अरे जितना उसका लगाया उतना ही 10% है ना।
तो ये 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना रहेगा 10 रुपये। ठीक है, दूसरे साल से स्टार्ट हो गया कितना 10 रुपये, तो ये 100 रुपये या 10 है ना, तो कितना 110 ब्याज होगा। ठीक है 110। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल तरीका है। और कितना है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ये होता है कि ब्याज के पर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो गणना है अब इस टाइप से करेंगे, उससे जुड़े क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, चलो देखिएगा। ठीक है, बने रहिएगा। और आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज के तरह तरह के क्वेश्चन है, कितने 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, अगले 2 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, है ना, इस टाइप से और भी सारे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। ठीक है, चलो आपके सामने सवाल है, चलो ठीक है। सवाल है पहला, और फर्स्ट सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, और प्रश्न ये है कि चलो आपको यही सवाल करवाता हूं मैं, है। ठीक है, 1000 रुपये का 10% दर से 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है और उसके झंझाट में नहीं रहना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं और आपका, ठीक है, पहले साल के लिए मैं इस टाइप से लिख दूंगा, पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल यानी फर्स्ट साल, है ना, फर्स्ट वर्ष। ठीक है, और उसमें लिख देता हूँ मैं पहले साल का कितना है 10%, और ये मूलधन है और ये 2 वर्ष समय है। ठीक है, तो पहले साल के लिए सबसे पहले देखिए, पहले साल के लिए आपको 10% निकालना है ना, तो बट्टा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 0 कट के कितना है 100 बस। और दूसरे साल के लिए, है ना, दूसरे वर्ष के लिए मैं इस टाइप से लिख दूँ, दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का। ठीक है, ये पहले वर्ष का ब्याज कितना है 100, और दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष के लिए आपको ये करना है कि 100 आया है वो क्या करेंगे 1000 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 को 1000 में जोड़ो, 100 को 1000 में, 100 को 1000 में जोड़ दो, कितना है 1100। उसका भी 10% देख लीजिए, है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये कितना है 110। ठीक है, कितना आया 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, और उसका 10% कितना हो जाएगा 110। तो ये दूसरे साल का, दोनों को जोड़ दो, 2 वर्षों का कितना होगा, तो 210 रुपया। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 210 रुपया, आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो 1 मिनट, अगला प्रश्न है। चलो क्या हो गया है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, है ना, चलो उसको थोड़ा सा दवाई पिला देते हैं। चलो ऊपर ये हो गया है। ठीक है, चलो तैयार हो गए आपकी कलम। कलम एक ऐसी चीज है जो दुनिया को हिला देती है। कलम तलवार की धार से भी तेज होती है, जहाँ कलम की चल जाए वहाँ तलवार की भी नहीं चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बुक और कलम ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अच्छी से अच्छी जगह पर ले जा सकती हैं, ईमानदारी और मेहनत चाहिए। ठीक,
बस ये हुई बात थोड़ी सी और ज्ञान की, तो हम देख लेते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लिखता हूं मैं। ठीक है, 3000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा? सिंपल सा देखिएगा, है ना, कुछ नहीं करना है। क्या होगा? 3000 का कितना प्रतिशत है ना, वो नहीं लिखा है। 3000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि जबकि है ना, जबकि वार्षिक दर है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है। ठीक है, कितना है? 5% है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 3000 रुपये का 2 वर्ष, 3000 रुपये का 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक दर 5% है। ठीक है, तो हम हल करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर 5% बटा कितना? 100, है ना, और ये कितना है आपका? 150। ये पहले वर्ष का है ना, क्या है? पहले वर्ष का निकल आया है। ठीक है, और दूसरे वर्ष का निकालना है। दूसरे वर्ष का 2 वर्ष याद दिया मैंने, दूसरे वर्ष का। ठीक है, दूसरे वर्ष का निकालने जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, 150 उसमें प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3150, और उसका भी 10 है ना, 5% निकाल लीजिए, 5% बटा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, यानी दूसरे साल का निकालने के लिए उसको किसके साथ? उसके साथ प्लस कर दो, ये हो जाएगा दूसरे साल का मूलधन, और ये निकल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1 0 कटेगा। ठीक है, 0 से 0 से 0 कट गया है, बचा क्या है? ये बचा। ठीक, अब हम कटने वाले हैं 5 को 5, 5 दूना 10। आपका बचा कितना? 315 में 2 से भाग देना। ठीक है, 315 में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, या आपको ऐसे नहीं करना है, इस टाइप से कर लीजिए। ठीक है, 315 गुणित 5 और बटे में था आपका, है ना। ठीक है, चलो ऐसे करा दो आपको, 315 फिर 5, है ना, इस टाइप से, और बटे क्या है? 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, उसको काटने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप इस टाइप से कर सकते हैं उसमें, या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ये कर लो, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे कितना? 2 कम 2 1 बार। ठीक है, और बचा 11, है ना, कितना हो जाएगा? 11 में 5 बार। ठीक है, और 15 तो 7 बार, फिर कितना? बस 50 पैसे, ये हो जाएगा। ठीक है, पहले साल का 150, दूसरे साल का 157, है ना, उन दोनों को प्लस कर दो, 150 फिर कितना है? 157, और पॉइंट में क्या है? 50, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 7 और कितना? 10 का 0, 2 और 3, क्या आ जाएगा आपका आंसर? ठीक है, आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? 2, है ना, यहाँ पर 2 वर्ष का है ना, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा? वृद्धि ब्याज यहाँ पर आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर आ जाएगा कितना? 307.50 पैसे। ठीक है, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है ये, और उसमें भाग दिए 2 से, तो ये हो जाएगा 157 पॉइंट कितना? 157 रुपये और 50 पैसे। हम दोनों साल का चक्रवर्ती ब्याज देखें तो पहले साल का ये है और दूसरे साल का ये, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 307 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2 वर्ष का हुआ, अब
3 वर्ष का है ना। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि, चलो मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, 1000 रुपये का, ठीक, 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। उसी टाइप से बाकी जो सवाल है कि उसका है ना इस टाइप से हल करेंगे। 3 वर्ष का निकलना है, देखिएगा कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया कि आपको ना फार्मूला याद करना, कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे सीधे है ना, आप समझना है आपको और कैसे निकालना है। बहुत बड़ा फार्मूला उसका है ना, तो वो आपको याद नहीं करना है। मैं आपको नंबर डालते जाऊंगा, पहले साल का यहाँ निकल आएगा, ठीक है, यानी कितना है, 1000 का कितना दिया, 10%, ठीक है, उसका रेट कितना है, 10, मूलधन ये है और ये 3 वर्ष के लिए समय है, ठीक है। तो 10 है ना प्रतिशत है, तो ये पहले साल का निकल आएगा। यहाँ पर लिखता हूँ 10/100, तो ये हो गया कितना, ठीक है, ये पहले साल का 100 रुपये। दूसरे साल का ये 2 नंबर लिख देता हूँ। दूसरे साल का निकालना है तो 1000 के साथ 100 को जोड़ दो, कितना मूलधन हो जाएगा 1100, उसका भी 10% देख लीजिए, बटा 100, 0 से 0 काट देंगे, कितना होगा 110। ये दूसरे साल का निकल गया, ठीक है, कौन से साल का निकल गया, दूसरे साल का, ठीक है, पहले साल का है, दूसरे साल का, ठीक है। यदि तीसरे साल का निकालना है, ठीक है, यदि 3 वर्ष का निकालना है तो कोई फार्मूला याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, 100, 210, कितना 210 और 1000 कितना, ठीक 1210 बटा 0, ठीक है। क्या हुआ, 100 तो यहाँ दूसरे साल का, ठीक है, 110, ये कितना 210 हो गया, 1000 रुपये नहीं, दोनों उनको उसके साथ जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 100, 200, 1000, 1210, 1210 का भी 10% देख लीजिए, कोई फार्मूला याद कर लिया, उसका 10%, 0 से 0, 0 से 0 कर गया तो। और ये कितना है, तीसरे साल का आ जाएगा 121, ठीक है। अब तीनों साल का है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, आप तीनों को ऐड कर दो, उन सभी को जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 100, 200, 300 है, 321, और ये कितना होगा 331, वो चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 3 वर्ष का आ गया, ठीक है, 3 वर्ष का, बहुत सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। यानी क्या हो जाएगा 100, 110 और 121, सबको प्लस कर दीजिए। 3 वर्ष का ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का, सबको जोड़ दीजिए, 1 आया, 3 आया और 331। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, पहले साल का ऐसे निकल जाएगा, फिर जो आएगा उसके साथ जोड़ दो दूसरे साल का, दूसरे साल और ये दोनों का जोड़ दो उसमें, फिर तीसरे साल का। बहुत आसान ट्रिक, और आपको कोई फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूँ का, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 वर्ष का ही निकालूंगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर, ठीक है, 4 लिख देता हूँ मैं, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से लिखता हूँ कि आप देख लीजिएगा कि चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
चलो चलो मैं लिख देता हूँ। और ये है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, राम ने श्याम से राम ने श्याम से 10,000 रुपये 10,000 रुपये राम ने श्याम से 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया 3 वर्ष पूर्ण होने पर राम द्वारा श्याम को कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और देख लीजिए किस टाइप से सवाल है। राम ने श्याम से 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया है। 3 वर्ष पूर्ण होने पर राम द्वारा श्याम को कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, श्याम को कितना ब्याज देना पड़ेगा 3 वर्ष पूरा हो जाने पर, है ना। तो ये 10,000 मूलधन हुआ और ये 10% रेट है और समय है 3 वर्ष। ठीक है, समय 3 वर्ष है। तो देखिएगा बहुत सिंपल। ठीक है, नंबर 1 लिखता हूं मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस उस नंबर में आ जाएगा आपका, बस। ठीक है, पहले नंबर पे लिख दिया मतलब पहले साल का निकल आएगा। ठीक है, देखिएगा 10,000 में लिख रहा हूं ना। ठीक है, पहले तो ये 10,000, ठीक है, 10,000 गुणित, ठीक है, 10,000 गुणित 10% पहले साल का आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना आया 1,000, ये फर्स्ट साल का। ठीक है, अब सेकेंड लिख दिया मतलब दूसरे साल का निकालना हमने। जब दूसरे साल का निकालना है तो 1,000 रुपये 10,000 के साथ कितना हो जाएगा 11,000 रुपये आ जाएगा। 11,000 रुपये ये हो गया, उसका भी 10% देख लीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1100। ठीक है, दूसरे वर्ष का आ गया 1100 रुपये। ठीक, दूसरे वर्ष का 1100 रुपये आ गया, है ना। अब तीसरे वर्ष के लिए देखना है तो यहाँ पर 3 लिख दूंगे। तीसरे वर्ष के लिए आपको क्या करना है 1,000, 2,000, अभी तक 2 वर्ष का 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 हो गया और ये 100 रुपये पर है 2,100 रुपये ब्याज है। 2 वर्ष का है तो उसके साथ जोड़ दीजिए 2,100 रुपये, यानी 1,000 और नहीं कितना है 2,100 है 1,000, 2,000, ये कितना हो जाएगा 12,000। तीसरे साल में क्या हो जाएगा 12,000 है ना 100 रुपये, 12,100 रुपये। और उसका भी आप 10% है ना। प्रतिशत क्या हो जाएगा 10% है तो 10% सभी में 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब ये जो है कितना निकल के आ गया है 12 और ये 0। ठीक है, 1210 कितना हो गया 1210।
तो 1000, 2000, 3000, 310 रुपये। ठीक है, अब तीनों साल का साथ में कितना हो जाएगा? ठीक है, जोड़ लीजिए। पहले साल का कितना आया? 1000 रुपये। दूसरे साल का कितना आया? 1100 रुपये। और तीसरे साल का कितना आया? 1210 रुपये। 3 साल का साथ में कितना आएगा? 0, 1 और ये 3 और ये 3। तो कितना होगा? 3 वर्ष का साथ में ब्याज कितना हो जाएगा? 3310 रुपये। बस ये आपका ब्याज आएगा। बहुत सिंपल है, आपको ना किसी प्रकार का फार्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं। इस टाइप से आप या मतलब टेकल से आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।